कभी कभी इंसान अपने शौक़ को और चाहतों को पूरा करने के लिए इस कदर पागल सा हो जाता है कि उसको ना कोई आगे दिखाई देता है ना कोई पीछे दिखाई देता है। अपने शौक़ को पूरा करने के लिए हर हथकंडे अपना बैठता है, लेकिन उसके जो शौक़ होते हैं उस व्यक्ति के लिए खुद भारी पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसके परिवार को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है कि एक महिला ही अपने शौक़ को पूरा करने के लिए इस तरह हथकंडे पे हथकंडे अपनाती है कि खुद एक दिन शौक़ के घेरे में घिर जाती है, जिसकी वजह से वह महिला ही इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब पुलिस लोगों के कानों में सच्चाई सुनवाती है, इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है कि आखिर एक महिला इस तरह कदम कैसे उठा सकती है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज जो वीडियो है वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, साथ में आपके दिमाग को भी हिला देने वाला है। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है इंदौर नगरी, और ठीक उसी का ही तिलक नगर कस्बा लगता है, और उसी का ही एक गोयल नगर अपार्टमेंट पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ उसी गोयल नगर अपार्टमेंट की रहने वाली तनु सिंह राठौर होते हैं, जिनकी उम्र 24 साल के आसपास होता है। उसकी अपनी एक बच्ची भी होती है, लेकिन उसके ही दूर का रहने वाला उसका एक अपना पति भी होता है, चंदन राजौरिया, अब जिसकी उम्र लगभग 29 साल के आसपास होता है। इधर तन्नू सिर्फ अपनी बच्ची के साथ उसी अपार्टमेंट में कई महीनों से अकेले ही अपनी जीवन गुजार रही होती, खूबसूरत तरीके से गुजार रही होती है। लेकिन तन्नू की एक अपनी मौसी होती है अनीता, जो ठीक उससे ही कुछ दूर पर रहने वाली होती है। तभी अनीता को ही पता चलता है कि हमारी अपनी बड़ी बहन की जो बेटी है तनु की जन्मदिन ठीक इसी महीने 25 मार्च को है। तो सोचती है क्यों ना अपनी बेटी के पास फ़ोन कर जानकारी लिया जाए कि इस समय जन्मदिन के लिए क्या तैयारी चल रही है। तभी फ़ोन करती है, लेकिन उस वक्त तनु का जो मोबाइल होता है वह बंद बता देता है। हर बार अनीता कोशिश करती है कि तनु के मोबाइल नंबर पर कैसे ना तैसे कर कांटेक्ट किया जाए। ऐसे कांटेक्ट करते करते 2 दिन का जब वक्त बीत जाता है, और तभी ठीक 25 मार्च भी आ जाता है, जिस दिन तनु राजौरिया का जन्मदिन होता है। तो उसी दिन जो होता है, इधर खुद अनीता अपने घर से अपने पड़ोसियों से बोलकर निकल जाती है और कुछ मिनट सफ़र तय करके गोयल नगर उसी सोसाइटी में पहुंच जाती है, कमरा नंबर 103 के सामने। लेकिन जैसे करीब पहुंचती है, देखती है कि वहां तो तनु का जो दरवाज़ा है, मेन गेट, उसी पर ताला लटक रहा है। बड़ी सोच में पड़ जाती है, लेकिन वहीं पर कुछ इधर तनु के कुछ अपने हितैषी होते हैं, पड़ोसी भी होते हैं, उन्हीं के पास अनीता जाती है। जाने के बाद अपनी बेटी इधर तनु के बारे में जब पूछताछ करती है, तो यही पता चलता है कि लोगों के द्वारा कि इस समय तनु जो होती है अपने पिता श्याम सिंह राठौर के पास गई हुई है। यह खबर लगता है तो उसी वक्त अनीता अपनी मोबाइल निकालती है और अपने ही बहनोई के पास फ़ोन करती है। लेकिन जैसे श्याम सिंह राठौर फ़ोन के द्वारा पता पाते हैं कि हमारी अपनी बेटी तनु हमारे पास आई है, तो चौंक से जाते कहने लग जाते कि नहीं, वह तो हमारे पास आई ही नहीं है। यह बात सुनती है अनीता भी चौंक जाती है, दूसरी तरफ श्याम सिंह भी चौंक जाते हैं। लेकिन कुछ ही मिनट बीतता है, इधर अनीता को उसी ही बरामदे में बैठे बैठे इंतज़ार करते करते तभी वहाँ श्याम सिंह राठौर भी पहुँच जाते हैं। दोनों आपस में कुछ चौंकाने वाली बात करते हैं। बात करने के बाद जो होता है, इधर खुद अनीता और श्याम सिंह राठौर मिलकर अपनी ही बेटी तनु सिंह राठौर उर्फ
तनु रजौरिया की तलाशी करते हैं, इर्द गिर्द जाते हैं, काफ़ी अपार्टमेंट में जाते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन तनु के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है कि आखिर तनु कहाँ चली गई। और ऐसे तलाशी करते करते पूरे का पूरा 24 घंटे का वक्त बीत जाता है और तभी ठीक 26 मार्च दोपहर का जैसे ही टाइम होता है तो उसी वक्त खुद श्याम सिंह राठौर और साथ में इधर अनीता दोनों साथ मिलते हैं और कुछ तनु के हितैषी को साथ लेते हैं और अपने नज़दीकी पुलिस थाने अब तिलक नगर पहुंच जाते हैं और वहां तुरंत बिना टाइम गंवाए तनु का ही गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। थाना इंस्पेक्टर भी होते हैं और साथ में कुछ बड़े अधिकारी भी होते हैं। उसी समय तनु की गुमशुदा का मुकदमा जब दर्ज करते हैं, एक्शन में आ जाते हैं। आने के बाद तनु की तलाशी करने के लिए अलर्ट हो जाते हैं। अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने के लिए तिलक नगर के ही इंस्पेक्टर के द्वारा इसकी सूचना इंदौर के ही DIG हरिनारायण मिश्र को दिया जाता है और खबर पाते वह भी तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन इस केस की जो मेन फाइल होता है वह फाइल जाकर ASP अमरिंदर सिंह को पकड़ा देते हैं। अमरिंदर सिंह जैसे ही खबर पाते हैं कि तनु जो होती है अपने ही मायके के कुछ दूर पर गोयल नगर की रहने वाली एक अपार्टमेंट में होती है, वह कई दिनों से लापता है। यह खबर पाते ही तुरंत ही अमरिंदर सिंह एक्शन में आते हैं। तनु की तलाशी करने के लिए अब लग जाते हैं। 2 टीम गठन कर लेते हैं। गठित करने के बाद जो होता है गोयल नगर के उसी अपार्टमेंट में आते हैं, वहाँ काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं। लेकिन जो इधर खुद तनु के अपने कुछ करीबी होते हैं, जब वहाँ के DIG अधिकारी और साथ में ASP अधिकारी इधर अमरिंदर सिंह लोगों से पूछताछ करते हैं, पता चलता है कि तनु के साथ उसका एक अपना पति होता है चंदन रजौरिया, जो ठीक उसके घर में रहा करता था। लेकिन हम देख रहे हैं कई दिनों से आना जाना है। लेकिन जब एक बार खुद चंदन से पूछते, बस यही बात हमारे सामने खुद चंदन रख देता है कि हमारी जो अपनी पत्नी है तनु अपने ही पिता के पास गई हुई है। लेकिन जब वह पड़ोसी चंदन से पूछते कि आप यहाँ क्यों आते जाते हैं, तो चंदन उस समय पड़ोसियों के सामने कह देता है कि हम यहाँ घर पर सिर्फ दिया जलाने के लिए आते हैं। लेकिन पुलिस को ही जैसे इस बात की भनक लगती है कि आखिर चंदन ने इस बात का जिक्र जो होता है पड़ोसियों के सामने किया है, तो पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त जो शंका होता है अब चंदन के ऊपर कर बैठती है। क्योंकि पता चलता है इधर खुद श्याम सिंह राठौर के ही तहरीर पर कि चंदन जो होता है एक तनु के ही करीब ना बल्कि एक तलाकशुदा पति भी है और तलाक होने के बाद भी चंदन जो होता है तनु से मिलने क्यों आया जाया करता था। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त चंदन का बैकग्राउंड जानने की भरपूर कोशिश करती है और जान भी लेती है। तभी पता चलता है कि चंदन का ही एक अपना करीबी जिगरी यार भी है। चंदन तो साथ में एक प्रॉपर्टी डीलर भी है और साथ में कांग्रेस नेता का ही एक छोटा मोटा अधिकारी भी है। लेकिन दूसरी तरफ उसका जो करीबी दोस्त होता है महिम शर्मा, वह तो एक पत्रकारिता की दुनिया में अपनी कदम बढ़ा चुका होता है। लेकिन पुलिस जैसे ही महिम शर्मा और साथ में चंदन के बारे में इतनी जांच पड़ताल करने के लिए अपनी टीम को गठित करती है, तभी पता चलता है कि चंदन और साथ में इधर महिम शर्मा दोनों जो होते एक ब्लैकमेलर की दुनिया में अपनी कदम काफ़ी बेजोड़ तरीके से पहले से बढ़ा चुके हैं और इनके ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में पहले से कई थानों में मुकदमे दर्ज कर रहे पड़े हुए हैं। पुलिस की टीम समझ जाती कि आखिर अब मामला क्या हो सकता है। इसके लिए पुलिस की टीम ठीक 24 घंटे बाद ही चंदन रजौरिया और साथ में महिम शर्मा के कमरे पर धावा बोल देती है, तलाशी करती है। तलाशी करते करते 3 घंटे के अंदर दोनों कस्टडी में आते हैं। लेकिन पुलिस की जब टीम उनसे पूछताछ करती है तो पुलिस को जो होता है इधर तनु के बारे में कोई अता पता नहीं चलता है। पुलिस की जो टीम होती है बिना किसी दबाव के दोनों से पूछताछ करके वहाँ से छोड़ देती है। पुलिस की टीम के सामने काफ़ी चैलेंज यही हो जाता है कि आखिर दोनों में चंदन जो होता है एक प्रॉपर्टी डीलर भी होता है और साथ में कांग्रेस नेता भी होता है और दूसरी तरफ महिम शर्मा जो होता है पत्रकारिता की दुनिया में एक जाना माना हस्ती भी होता है। आखिर दोनों पर एक साधारण तरीके से हाथ नहीं उठा सकता। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है इस मामले को गंभीर से लेती है, अपने हिसाब से चालाकी भरे कदम उठा लेती है कि आखिर इन दोनों पर हाथ कैसे उठाया जा सके। अगर उठाती है पुलिस जोर जबरदस्ती करने की भरपूर कोशिश भी करती है तो पुलिस के सामने मुसीबत टूट पड़ता है। इसीलिए पुलिस की टीम बड़े ही चालाकी से जोता है, अपने से बड़े अधिकारियों से परमिशन लेती है। परमिशन लेकर दोबारा महिम शर्मा और साथ में चंदन रजौरिया को अपने हिरासत में लेने के लिए जिप्सी लेकर उनके घर पहुंचती है। उनको उनके ही घर से जिप्सी में बैठाकर और थाने ले आती है। पुलिस की टीम अब बिना किसी
आगे दबाव की शक्ति दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन शक्ति दिखाते ही चंदन राजौरिया और महिम शर्मा पुलिस के सामने टूटते हुए शब्दों में कह जाते हैं कि साहब तनु 17 मार्च को ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। लेकिन पुलिस के सामने इस तरह की बात जैसे दोनों रखते हैं तो पुलिस भी एकदम सा दंग सा रह जाती है कि लोगों के बहलाने और फुसलाने की भरपूर कोशिश दोनों ने बेखौफ किया है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई, जो कहानी बयां करते हैं, इसे सुनने के बाद पुलिस और साथ में वहाँ खड़े जितने भी लोग होते हैं वह भी सहम से जाते हैं कि आखिर एक लड़की जो होती है अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए किस तरह अपने कदम को आगे बढ़ा सकती है। असल में ठीक मध्य प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है इंदौर, और उसी का ही गोयल नगर पड़ता है। अब उसी गोयल नगर के ही रहने वाले होते हैं श्याम सिंह राठौर। उनकी अपनी पत्नी भी होती है। लेकिन इधर जैसे ही अब तनु सिंह राठौर 11 साल की उम्र पार करती है, उसी बीच उसकी जो अपनी माँ होती है वह दुनिया छोड़ के चली जाती है, जिसकी वजह से श्याम सिंह राठौर अपनी बेटी की परवरिश को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर अपनी बेटी का परवरिश हम कैसे करें, क्योंकि एक पिता की बस की बात नहीं होती है कि एक बच्ची की परवरिश अपने हिसाब से कर सके। लेकिन श्याम सिंह राठौर को कुछ उनके हितकारी भी होते हैं, उनको काफ़ी राय मशवरा देते हैं कि आप जाकर शादी कर लें। लेकिन श्याम सिंह राठौर जो होते हैं किसी की राय मशवरों को मंजूरी नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर सौतेली माँ आएगी तो हमारी बेटी के ऊपर मुसीबत तो पड़ेगा। और इसीलिए श्याम सिंह राठौर जो होते हैं एक फ़ैसला लेते हैं और अपने ही साली, कुछ ही दूर पर पड़ता है कल्याणपुरी, वहीं के रहने वाली अनीता होती है। अब अनीता से संपर्क करते हैं श्याम सिंह राठौर और अनीता के पास अपनी बेटी को ही इधर तनु को सुपुर्द कर देते हैं। लेकिन अनीता जैसे ही अपनी बड़ी बहन की बेटी को पाती है बड़ी खुश हो जाती है और एक माँ की तरह अपनी बेटी की तरह होता है तनु सिंह राठौर की परवरिश करना शुरू कर देती है। पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल बना देती है। लेकिन समय के हिसाब से तनु जैसे ही जवानी की दहलीज पर पहुंचती है तो उसके जो नखड़े होते हैं, चाल स्वभाव होते हैं, खूबसूरती होते हैं, बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और बढ़ने के हिसाब से उसके इर्द गिर्द काफ़ी लड़के भी मंडराना शुरू कर देते हैं। लेकिन तनु जो होती है इसमें किस्म की लड़की नहीं थी कि वह सीधा साधा भाव किसी लड़कों को दे सके। तनु के पीछे काफ़ी लड़कों का जमावड़ा भी लग जाता, लेकिन कोई भी लड़का उसके इर्द गिर्द मंडरा नहीं पाता। तनु अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए लग जाती है। लेकिन तनु को जब आभास होता है कि हमारे अंदर भी खूबसूरती का राज है और अपने इस अंदर लेकर किसी भी लड़के को फांस सकते हैं, तो तनु को भी चाहते बढ़ना शुरू हो जाती है कि अपने अंदर की जिज्ञासा को जगा कर। और तनु जो होती है उसी दिन से लड़के की तलाशी करती है, लेकिन उसके हिसाब से उसके यार दोस्त के लिए जो होता है उसको लड़का नहीं मिल पाता। लेकिन तनु भरपूर कोशिश करती है और लड़के भी भरपूर कोशिश करते हैं कि तनु को कैसे न तैसे कर अपने जाल में फंसाया जा सके। तनु की भी अपने कुछ सपने होते हैं कि लड़का हमें ऐसा मिले कि हमें हमारे हिसाब से हमारी ज़िंदगी को जीने का अधिकार दे और वह हमें हर वक्त कहीं ना कहीं घुमाने के लिए ले जाए और जहां मन मुताबिक हो वहीं पर पहुंच जाएं। तनु के सपने काफ़ी ऊंचे होते चले जाते हैं, लेकिन ऊंचे सपने पूरे करने के लिए नए हिसाब से लड़के नहीं मिल पाते हैं। लेकिन तभी इसी बीच तनु की जो मुलाकात होता है वह जाकर ठीक साल 2012 में ही तनु के ही इलाके के कुछ दूर पर एक और इलाका पड़ता है, छोटी मोटी कॉलोनी पड़ता है। उसी कॉलोनी का रहने वाला चंदन राजौरिया होता है, जो पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी किया करता था और साथ में छोटे मोटे कांग्रेसी नेता भी होता है और साथ में दबंगईगिरी भी करता था। उससे लगभग 4-5 लड़के भी कदम आगे बढ़ाने के लिए भी डर भी जाते थे। इस तरह खौफ की वजह से चंदन का अपने अपार्टमेंट के इलाके में काफ़ी बेखौफ हुआ पड़ा होता है। लेकिन इसी बीच जो होता है चंदन की जो मुलाकात होता है उसी अपार्टमेंट में जाकर एक दिन तनु सिंह राठौर से हो जाता है। और तनु सिंह राठौर से होने के बाद चंदन राजौरिया जो होता है इतने करीब तनु से अपनी दोस्ती बढ़ा लेता है कि दोनों के बीच दोस्ती होना स्वाभाविक हो जाते हैं, क्योंकि खूबसूरती देखकर चंदन जो होता है तनु की दीवाना सा हो चुका होता है। दोनों एक दूसरे के भरपूर करीब जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चंदन राजौरिया जो होता है एकदम माहिर किस्म का होता है, किसी भी चीज़ को अपनी बातों में उलझा लेता तो उलझ भी जाती है। ठीक वैसा ही तनु भी उलझ जाती है शादी के झांसे में और दोनों के बीच घूमना फिरना चालू हो जाता है।
बेखौफ पैसे देता है। चंदन तनु के ऊपर लुटाना शुरू कर देता है और तनु के सपनों को उड़ान भराना शुरू भी कर देता है। लेकिन जब वक्त गुजरने लग जाता है, इसकी जो खबर होती है कैसे ना तैसे कर कर श्याम सिंह राठौर को लग जाता है, तो बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं। वह भी सोच लेते हैं कि अगर हमारी बेटी आगे कदम बढ़ाए, आगे हमारी और बदनामी हो, तो इससे पहले क्यों ना जो होता है अपनी बेटी के हाथ पैर बांध दिया जाए। और उसी लिए जो होता है अपनी बेटी के रिश्ते के लिए नए लड़के की तलाशी करते हैं। तभी उनके कुछ अपने रिश्तेदार होते हैं जो काफ़ी हितकारी होते हैं। उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि ठीक अहमदाबाद का ही एक लड़का है जो खुद एक गुड़ व्यापारी और साथ में तेल व्यापारी भी है। यह बात जैसे ही श्याम सिंह राठौर को पता चलता है, उसी समय अपनी बेटी की शादी के रिश्ते के लिए बात नहीं करते हैं, बल्कि सीधा सीधा तय कर देते हैं और अपनी बेटी तनु की जो शादी होती है बेहतर तरीके से कर उसके ही ससुराल भेज देते हैं। अब तनु अपने ससुराल तो बड़ी बेहतर तरीके से चली जाती है, खूबसूरत ज़िंदगी जीने लग जाती है और तनु अपने पति को पाकर, जीवन पाकर बड़ी खुश हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ चंदन राजौरिया जो होता है अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए भी रास्ता भी चुन लेता है, क्योंकि उसका जो मकसद होता है नीतिगिरी में अपना आगे का कदम और अपना आगे का ज़िंदगी संवारना। वो अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग और साथ में कांग्रेसी नेतागिरी में लगा देता है। दोनों की ज़िंदगी चलना जब शुरू हो जाता, कुछ महीने बीतते हैं, लेकिन तनु को लगने लगता कि हमारी ज़िंदगी यहाँ आकर बस से बेहतर हो गई है, क्योंकि तनु का जो अपना पति होता है वह एक बड़ा दुकानदार होता है। सुबह दुकान के लिए निकलता तो रात में कभी वापस लौट पाता, जिसकी वजह से तनु का दिन उसके लिए खुद भारी पड़ जाता। तनु भी समझ जाती है कहाँ वह हमारा अपना आशिक दिल खुश मिजाज का, कहाँ यहाँ दुकानदार बना हुआ व्यापारी हमारा पति। आखिर हमारी ज़िंदगी यहाँ तो तहस महस सी लग रही है। जब तनु को एहसास होने लगता है कि हमारी ज़िंदगी यहाँ रहकर और इस बंदिशों में चलने वाली नहीं है, तो तनु जो होती है उसी समय अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मकसद को कामयाब करने के लिए एक प्लान बनाती है। उसी प्लान के तहत जो होता है अपने पति से आए दिन झगड़े तकरार करना शुरू कर देती है। झगड़े तकरार जब भी करती तो इतनी बुरी करती कि उसका जो पति होता है खुद तनु से तंग आ जाता है। मुसीबतों का सामना करते हुए कुछ महीना जब बीत जाता है, लेकिन जब तनु इधर पहली बार अपने मायके जाती है और मायके जाने के बाद पहली बार शादी के बाद से चंदन राजौरिया से मुलाकात करती, अपने सारे दुखड़े एकाएक चंदन राजौरिया को बता देती है। चंदन राजौरिया सुनता है, कहने लग जाता है, तो हमने ही पहले तुमसे शादी के जिक्र अपने लिए तो कर चुका है, लेकिन तुमने शादी करने से इनकार क्यों कर दिया। वहाँ पर तनु कह देती है कि हमने बहुत बड़ी गलती की उस दुकानदार के लड़के से शादी कर कर। चंदन इस तरह की बात सुनता है, इतनी मीठी मीठी बात कर देता है कि तनु उसकी बात में उलझ से जाती है और तनु को वहीं तुरंत ही शादी के लिए प्रपोज कर देता है और साथ निभाने का वादा कर देता है। तुरंत ही तनु समझ जाती है कि अब हमारा ज़िंदगी उस पति के साथ रहने के लिए काबिल नहीं बचा है। और तनु दोबारा अहमदाबाद जाती है अपने पति के साथ, कुछ दिन तो रहती है, लेकिन फिर झगड़े तकरार शुरू कर देती है, कैसे ना तैसे पति से छुटकारा पाया जाए। और तभी जो होती है खुद तनु एक दिन इतनी झगड़ा तकरार करती है कि अपने पति के सामने ही तलाक की पेशकश कर देती है और साथ में 5 लाख रुपए की मांग कर लेती है। लेकिन जैसे उसका जो पति होता सुनता है तो बड़ी खुश हो जाता है, चलो इस जंजाल से आज के बाद हमें छुट्टी मिलेगा। तुरंत ही तन्नू को 5 लाख रुपया पकड़ाता और तलाक की कागज़ पकड़ाकर तन्नू को तुरंत ही उसके मायके भेज देता है। और मायके आने के बाद तन्नू जो होती है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए दोबारा चंदन राजौरिया के पास जाते हैं और राजौरिया के हाथ में वही पहले पति का 5 लाख रुपया लिया हुआ डायरेक्ट इधर चंदन राजौरिया के हाथ में पकड़ा देती, कहने लग जाती है कि अब हमारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। और तय मुताबिक और जीवन अर्धांगिनी बनाने के मुताबिक चंदन राजौरिया जो होता है इधर खुद जाकर तनु सिंह राठौर को अपनी पत्नी के रूप में दर्जा दे देता है और उसी सिंह तनु का नाम तनु राजौरिया रखवा देता है। और दोनों मिलकर खूबसूरत ज़िंदगी जो होता है एक नए अपार्टमेंट जाकर बिताना शुरू कर देते हैं। खूबसूरत ज़िंदगी बीतने लग जाता है, लेकिन जब कुछ दिन बीतता है तो चंदन अपन मन मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीने के लिए खुला माहौल ढूंढने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन उसको लगता नहीं है कि हमारी ज़िंदगी जो होता है तनु की वजह से खुला माहौल में बीत पाएगी। और वह भी कुछ दिन चलता है, लेकिन तनु को लेकर वह भी तनु के साथ झगड़े तकरार शुरू कर देता है। लेकिन झगड़े तकरार सिलसिला जब चलता है तो इसी बीच तनु जो होती एक बेटी की माँ बन जाती है, जिसका नाम काल्पनिक रिया रख देती है। अपनी बेटी और अपने पति के साथ ज़िंदगी जीने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन चंदन का एक मकसद और होता है, ये औरत को अपने काबू में रखकर उसके खूबसूरती का फ़ायदा उठाया जाए।
और चंदन को इस फ़ायदे का भरपूर मौका मिल चुका होता है, अपने मौके का फ़ायदा उठाकर ज़िंदगी जी रहा होता है। लेकिन इसी बीच इसी बात को लेकर झगड़े तकरार भी कई बार हो जाते हैं। लेकिन तब जाकर तन्नू को एहसास हो जाता है इससे बढ़िया तो हमारा अपना दुकानदार पति ही था, जो हमारी कदमों में हर वक्त पड़ा रहता बेवजह, उससे हम झगड़े तकरार करते थे। लेकिन तन्नू अब करे तो करे क्या। लेकिन इसी बीच जब तन्नू और साथ में चंदन राजौरिया के बीच झगड़े तकरार होते हैं तो चंदन भी खुद अपनी पत्नी यानी कि इसी समय अब वह जाकर तन्नू को भी अपने से अलग करने के लिए मशवरा देता, जिसकी वजह से तन्नू भी परेशान हो जाती है। लेकिन तन्नू के मायके वाले भी अब तन्नू के बीच अड़ंगा नहीं बनना चाहते कि तन्नू अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी अब जी सके। लेकिन तन्नू की जो अपनी सास होती है यानी कि चंदन की जो माँ होती है राजकुमारी के साथ तन्नू की काफ़ी बैठका होता है। बैठका होने की वजह से एक दिन तन्नू खुद जाती है और जाकर अपनी सास राजकुमारी से संपर्क करती है, अपने दिल की बात रखती है। लेकिन राजकुमारी अपने घर की बात को समझकर तन्नू को एक राय मशवरा देती, कहने लग जाती है कि बेटी, अगर तुम चंदन के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती हो, खुले माहौल में रहना चाहती हो, तो तुम क्यों ना हमारे बेटे चंदन राजौरिया से हर महीने 10,000 रुपया लिया करो और जाकर तलाक लेकर अपना नया ज़िंदगी बिताओ। यह बात सुनती है तन्नू के मन को भा जाती है और तन्नू जाती है चंदन के सामने जब पेशकश करती है तो उसी समय चंदन मान भी जाता है और दूसरी तलाक लेकर अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अपने मायके आती है। आने के बाद जो होता है अब जाकर गोयल नगर के ही एक जाना माना अपार्टमेंट होता है, कमरा नंबर 103 में नया कमरा लेती है। उसी में जाकर अपनी बेटी के साथ अब तन्नू रहना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे कुछ महीने बीतते हैं, साल 2015 का वर्ष होता है, अक्टूबर का महीना होता है, उसी महीने में चंदन का लगन हो जाता है। लेकिन लगन की जो जानकारी होता है खुद आकर चंदन की जो अपनी माँ होती है राजकुमारी तन्नू को देती है और एक बहन के नाम पर उसको न्योता भी मिल जाता। तन्नू जाती है अपने दूसरे पति के शादी में बड़े बेखौफ तरीके से शामिल होती है, नाचती घूमती है, पूरे माहौल में रंगत ला देती है। लेकिन जैसे रात का वक्त होता है तो दूसरे पति के सुहाग रात के सेज को वह काफ़ी बेहतर तरीके से खुद सजाती है। लेकिन इसके बारे में लोगों को जानकारी लगता, सबके पैरों नीचे से ज़मीन से खिसक जाता कि एक तलाकशुदा पत्नी अपने दूसरे पति के शादी में किस तरह की भावना रखती है, पूरी रंगत को बिखेर देती है और अपनी ज़िंदगी खुद तनुज होती है। अपने उसी अपार्टमेंट में आकर अपनी एक बेटी के साथ जीना शुरू कर देती है। वक्त बीतने लग जाता है खूबसूरत तरीके से, लेकिन तनु को तब आभास होता है जब लगने लगता है कि हमारा ज़िंदगी अब एक आदमी के बगैर नहीं जी सकता। सोचने भी लग जाती है कि एक आदमी के बगैर ज़िंदगी को रास्ते को कैसे बदला जाए। लेकिन तभी कुछ महीने जब बीतते हैं तो दोबारा खुद जो होती है तनु जाती है, चंदन से मुलाकात करती है और चंदन से खुद दोस्ती का हाथ बढ़वाती है और चंदन और इधर तनु के बीच दोबारा दोस्ती होता। फिर जो होता तनु का नई नवेली पत्नी छोड़कर तनु के ही उसी कमरे में आना जाना बढ़ जाता। दोबारा तलाकशुदा पति से ही तनु का रिश्ता कायम हो जाता और उसी अपार्टमेंट में जाकर उसी कमरे में जाकर तनु और साथ में चंदन राजौरिया के बीच संबंध बन जाते हैं और संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलने लग जाता है। कुछ साल बीत जाते हैं। साल बीतने के बाद महीने का वक्त क्रॉस हो जाता है तो इसी बीच ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से, लेकिन चंदन का एक और मंसूबा होता है। उसका एक जाना माना माहौल अलग ही होता है, लेकिन उसके बारे में यहाँ तक कभी होता है सपने में जाकर तनु के सामने जिक्र तक ना किया था, क्योंकि चंदन एक जाना माना प्रॉपर्टी डीलर नहीं था बल्कि एक खूंखार ब्लैकमेल व्यक्ति भी होता है। उसका ही अपना ही करीबी एक और दोस्त होता है महिम शर्मा, जो पत्रकारिता की दुनिया में अव्वल था ही, साथ में उसका एक अपना बड़ा ही गिरोह होता है। उसी गिरोह में काफ़ी युवतियाँ भी शामिल होती हैं, लेकिन उसी गिरोह का दूसरा सरदार खुद चंदन राजौरिया ही होता है। चंदन और साथ में महिम शर्मा दोनों मिलकर उसी गिरोह को काफ़ी बेहतर तरह से चलाते भी थे, क्योंकि उस गिरोह का जो मकसद होता है काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाना। उसी गिरोह में युवतियों को शामिल करते और साथ में इंटरनेट के जरिए उन्हीं युवतियों के जरिए जो होता है बड़े बड़े व्यापारियों को अपने जाल में फंसाकर होटल में ले जाकर उन्हीं युवतियों के साथ बेखौफ तरीके से छुपे अवस्था में ब्लैकमेलिंग वीडियो बनाना और वीडियो बनाकर बड़े बड़े व्यापारियों काफ़ी अच्छे तौर तरीके से पैसे ऐंठते और पैसे के ऐंठने की वजह से काफ़ी पैसे जो था दोनों के पास आते और काफ़ी पैसे उन युवतियों को देने पड़ जाते हैं। ज़िंदगी तो बड़े अच्छे से लगते थे दोनों को, लेकिन तब उनको एहसास होता है कि युवतियाँ हमसे काफ़ी ज़्यादा पैसे ऐंठ रही हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो होता है गिरोह कटे का सौदा साबित हो रहा है। तभी उनको ध्यान आता है क्यों ना इस गिरोह में चंदन की तलाकशुदा पत्नी जो होती है अब जाकर
तनु सिंह राठौर को शामिल किया जाए, तनु यहबास राठौर को शामिल किया जाए। चंदन भी सुनता, खुश हो जाता, कहने लग जाता क्यों ना, हमारी जो पत्नी है तलाकशुदा पत्नी, वह तो बात मान लेगी। और महिम शर्मा भी कह देता ठीक है। लेकिन उस समय जो होता है, चंदन का जो माथा होता है घूम सा जाता, सोचने लग जाता कि हमारी तलाकशुदा जो पत्नी होती है उसके चाल स्वभाव से हम पूरी तरह से वाकिफ़ भी है कि वो हमारी इस बात को नहीं मानेगी, और इसीलिए हम किसी न किसी तरीके से उसको अपने जाल में फंसाना पड़ेगा। तो महिम और चंदन दोनों मिलकर एक प्लान बनाते। उसी प्लान के तहत खुद जो होता है महिम को जो होता है अपना ही जिगरी दोस्त बनाकर एक दिन चंदन तनु के पास ले जाता है, उसका परिचय करा देता है। और उसी दिन से महिम शर्मा का जो होता है तनु के घर रोज़ आना जाना बन जाता है। आने जाने की वजह से जो होता है इधर तनु खुद अपना प्रेमी महिम शर्मा को बना लेती है, और महिम शर्मा अपनी चाल और स्वभाव की वजह से तनु सिंह राठौर को अपनी प्रेमिका बना लेता है। और प्रेमी और प्रेमिका होने के नाते एक दिन दोनों के बीच संबंध भी बन जाते हैं, और संबंध का सिलसिला चलने लग जाता है। तो महिम शर्मा को लगने लगता है कि अब हमारा जो प्लान है पूरी तरह से सक्सेसफुल होने वाला है। तो एक दिन खुद जो होता है चंदन और साथ में महिम शर्मा इधर जाते हैं और बेखौफ अपने ही गिरोह का भांडाफाश कर देते हैं, जिसकी वजह से तनु जब सुनती सनस रह जाती है। और उसी समय अपने गिरोह में शामिल होने के लिए तनु के सामने पेशकश करते हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसे का लालच देते हैं। लेकिन तनु एक ही बात पर खड़ी हो जाती है और वहीं दंदना कर दोनों को कहा सुनी सुना देती है और तुरंत ही मुकर जाती है। यह बात सुनते ही उसी समय दोनों सनस रह जाते हैं, काफ़ी लालच देते हैं, लेकिन तनु उनके बात में नहीं आती है। वहाँ से चले आते हैं। लेकिन महिम शर्मा और चंदन राजौरिया दोनों यह बात सोच सोचकर परेशान हो जाते, कहीं इस बात की जिक्र तनु जाकर कहीं लोगों से ना कर दे, कहीं हमारे इस गिरोह का भांडाफाश ना हो जाए। यही बात सोच सोचकर दोनों परेशान हो जाते हैं। और उसी समय महिम शर्मा और चंदन दोनों ठान लेते हैं क्यों ना तनु सिंह राठौर का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, ताकि हमारा जो गिरोह है बड़े आराम से आगे चल पाए। और उसी दिन से महिम शर्मा और चंदन राजौरिया दोनों मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। लेकिन उसी वक्त पूरे इंदौर यानी कि पूरे भारत में होली का माहौल होता है, लेकिन इंदौर में होली का जो माहौल होता है और खुशनुमा बनाने के लिए होली के ठीक 5 दिन बाद रंग पंचमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। काफ़ी व्यापारियों का दुकान बंद हो जाता है, लोग तरह तरह के जुलूस निकालते हैं। तभी उनको भी लगने लगता है यही काफ़ी अच्छे सा मौका है। और तभी ठीक 17 मार्च को ही तनु को भी उसी पार्टी में शामिल होने के लिए न्योता देते हैं। न्योता देकर अपने ही पार्टी में 17 मार्च को शाम के टाइम शामिल कर लेते हैं। और तनु को दोनों बेखौफ होकर एक दूध के गिलास में काफ़ी सारी नशे की गोली मिलाकर तनु को वही पिला देते हैं। पिलाने के बाद जैसे तनु नशे में धुत होती है, उसको अपने ही दोनों कब्जे में लेते खुद तनु के ही कमरे में ले जाते हैं और नींद की गहरी अवस्था में देखकर वहीं तनु का अपने ही सारथी तरीके से दोनों मिलकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद दोनों वहां से तो निकल जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन 18 मार्च को फिर शाम को टाइम आते हैं। आने के बाद दोनों तनु की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए तनु की बॉडी को लगभग 17 से 18 टुकड़े कर कर एक पॉलीथीन पल्ली में पैक कर कर वहीं पास रखा हुआ फ्रिज होता है उसे में डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद वहाँ से तो चले जाते हैं, लेकिन 3-4 दिन जो होता है चंदन राजौरिया खुद इधर जिस क्वार्टर में जिस कमरे में तनु राजौरिया रह रही होती है उसी कमरे की हर वक्त जांच पड़ताल करने के लिए चंदन राजौरिया का आना जाना होता है। उसको शंका हो जाता कहीं इधर बॉडी और ज़्यादा गंद ना मारने लगे, ताकि हमारा पर्दाफाश ना हो जाए। वहाँ आकर धूप बत्ती करके वहाँ से चला जाया करता था। लेकिन जब चंदन को पूरी तरह से आभास हो जाता है कि अब हमारा राज खुलने वाला है, तो खुद महिम शर्मा और चंदन दोनों मिलकर उसी क्वार्टर में जाते हैं। और जाने के बाद जो पॉलीथीन होता है टुकड़े होते हैं उनको अपने कब्जे में लेकर कार में इधर जो होता है दोनों मिलकर डंप कर देते हैं। ले जाकर कुछ दूर पर बड़वा जंगल होता है उसी में ले जाकर कोने कोने डंप कर देते हैं, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई खुद महिम शर्मा और साथ में चंदन राजौरिया लाते हैं, लाने के बाद पुलिस की टीम एकदम सनस रह जाती है। पुलिस की टीम जो होती है इन दोनों को ले जाकर वहाँ की कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।